बाइबल की यशायाह पुस्तक के 59वें अध्याय के 16वें पद में एक अद्भुत बात है। पृष्ठभूमि में लिखा है कि परमेश्वर ने देखा संसार को, देखा कि न्याय जाता रहा, सच्चाई बाजार में गिर पड़ी और सीधाई कहीं प्रवेश नहीं पाती। फिर लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं, और इस बात से अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। कोई पुरुष नहीं दिखा। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब स्त्रियां थीं, अर्थ है कि कोई पुरुष नहीं दिखा जिसमें पौरुष हो, कोई आदमी नहीं दिखा जिसमें आदमियत हो, कोई इंसान नहीं दिखा जिसमें इंसानियत हो। शायर के शब्दों में, जिंदगानी का कोई मकसद नहीं है, एक भी कद आज आदम कद नहीं है। एक आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि आदमी के कद वाला कोई आदमी नहीं है। दूसरा आश्चर्य इस बात से हुआ कि कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं है, कोई विनती भी नहीं कर रहा परमेश्वर से। इस बात से अचंभा क्यों हुआ? अचंभा इसलिए हुआ कि प्रार्थना एक इतना शक्तिशाली अस्त्र, साधन परमेश्वर ने सौंपा है मनुष्य को, फिर भी वो इसका उपयोग नहीं कर रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि भारत गरीब देश नहीं है, भारत एक समृद्ध देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। भारत के पास नैसर्गिक साधन है, श्रम के लिए श्रम शक्ति है, तकनीकी ज्ञान है, प्रशिक्षित लोग हैं, पर फिर भी समृद्धि नहीं है। यही त्रासदी है। साधन है पर सदुपयोग नहीं है। यही बात मानव पर लागू होती है। आध्यात्म के क्षेत्र में, विशेषतः प्रार्थना के क्षेत्र में, साधन है अपरिमित शक्ति के स्रोत प्राप्त करने का, परंतु उपयोग नहीं है। ईश्वर आश्चर्यचकित है मनुष्य की अकिंचनता देखकर, मनुष्य की निर्धनता देखकर, आत्मिक ऊर्जा विहीन जर्जर इंसान देखकर। प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या वास्तव में प्रार्थना इतनी आवश्यक है? कैसे उससे हमें सामर्थ्य मिलती है? उससे महान कार्य कैसे संभव होते हैं? विषय विस्तृत है, अतः संक्षेप में ही यहां उस पर हम विचार करेंगे। प्रथम बात यह है कि प्रार्थना प्रदत्त शक्ति प्रभु की प्रतिज्ञा है। ब्लैंक चेक जैसी प्रतिज्ञा नहीं है, कंडीशनल है, सशर्त है, पर है। जैसे यूहन्ना 15:7 में, जहां प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। एक गहन अंतर संबंध हो परमेश्वर से तो वो सुनेगा, प्रार्थना का प्रत्युत्तर मिलेगा। यह प्रतिज्ञा है उसकी। संत पौलुस को इसका अनुभव था और वे इफिसी 3:20 में कहते हैं, वो अर्थात परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। वो हमारी प्रार्थना से अधिक दे सकता है, हमारी समझ या कल्पना से अधिक दे सकता है। उसमें शक्ति है, उसमें क्षमता है, पूरा करना उसकी सामर्थ्य की परिधि के भीतर है। दूसरा प्रश्न है कि क्या हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति है? जी नहीं, हमारी प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति परमेश्वर में है। हमारी प्रार्थना से वो शक्ति रिलीज होती है, उपलब्ध होती है। जब उसके साथ हम बने रहते हैं, एक तारतम्यता निर्मित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, तब उसकी शक्ति, उसका अनुग्रह प्रार्थना के द्वारा हमें उपलब्ध होता है। एक मसीही संस्था के 3 अगुए कुछ समस्याएं सुलझाने के प्रयास में संलग्न थे। विकट परिस्थिति थी, कोई राह सूझ नहीं रही थी। 3-3 का प्रयास पर विफलता। अचानक एक ने कहा, हम तीनों तो मात्र शून्य हैं, हम मिलकर भी प्रयास कर रहे हैं तो एक शून्य के बदले 3 शून्य बन जाते हैं। हम ईश्वर को भी सम्मिलित कर लें, वो एक है, और उसे प्रथम स्थान दें। वह एक और हम 3 शून्य मिलकर 1000 बन जाते हैं, हजारों गुना शक्तिशाली बन सकते हैं। और वे घुटनों के बल गिरकर दुआ करने लगे। समस्या का समाधान प्रकाश के समान प्रकट हुआ। यह तो होना ही था, अवश्यम भावी था। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उसे पूरा होना अनिवार्य था। तो प्रार्थना में यह होता है।
ईश्वर के साथ जुड़कर प्रयास हम करते हैं, अकेले नहीं, मात्र आत्मविश्वास से नहीं, आस्था से, समर्पण से, निष्ठा से। किसी ने कहा है, प्रार्थना से पूर्व, प्रार्थना से अधिक महत्वपूर्ण आप कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना के पश्चात आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जी हां, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप अकेले नहीं होते, ईश्वर साथ होता है। प्रार्थना में अर्जित शक्ति आपके साथ होती है। इसलिए यशायाह कहता है कि ईश्वर को अचंभा हुआ कि कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था। इतनी असीम शक्ति उपलब्ध थी, पर लेने वाला कोई नहीं था। पिछले कुछ ही वर्षों में कोरिया में जो कुछ हुआ वह तो एक आधुनिक इतिहास का आश्चर्य कर्म ही कहा जाएगा। हजारों चर्चों की स्थापना हुई है और एक एक चर्च में हजारों उपस्थित होते हैं। ऐसे आश्चर्य कर्म का प्रारंभ बड़ी साधारण सी घटना से हुआ। कुछ मिशनरीज ने निर्णय किया कि प्रति दोपहर को एक स्थान पर मिलेंगे और प्रार्थना किया करेंगे। 1 माह तक लगातार प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ। एक ने सलाह दी, अब हम यथासंभव अपने अपने घर ही पर प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना न करना हो तो ऐसे ही सुझाव आते हैं। दूसरों ने कहा, नहीं, हम प्रार्थना जारी रखें। 4 माह बीत गए, तब अचानक एक महत्वहीन सी घटना हुई और जैसे आशीषों के झरोखे खुलने लगे। एक संध्या की आराधना में एक मसीही अगुए ने अपना पाप अंगीकार किया। 100 रुपए उसने एक विधवा के वसीयत नामे को क्रियान्वित करते समय नाजायज ले लिए थे। बस इस पाप के अंगीकार से लोगों के हृदय स्पर्श किए गए और फिर एक ऐसी श्रृंखला चली। एक के बाद एक लोग खड़े होते गए, पश्चाताप करते गए, आंसुओं की झड़ी लग गई। आराधना 2 बजे रात्रि तक चली। परमेश्वर का आत्मा जैसे मंडरा रहा हो, जीवन में जैसे क्रांति, परिवर्तन, नवयुग का पदार्पण हो रहा हो। और एक चर्च की इस घटना ने दूसरे चर्चों को जागृत कर दिया। एक पवित्र श्रृंखला सी निर्मित होती गई। आराधनाएं परंपरागत रूढ़िवादी न रहीं, जीवंत हो गईं, जीवन से जुड़ गईं। जो मात्र दर्शक थे वे भी अछूते न रह सके। क्रांति और परिवर्तन की आग में वे भी उज्जवल हो गए। 2 माह में 2000 ने पश्चाताप किया, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। जो कोरिया के इतिहास में सैकड़ों मिशनरी न कर सके, वो कुछ समर्पित लोगों की प्रार्थना से प्रारंभ हुआ। किसी ने कहा है, यू आर द टॉलेस्ट व्हेन यू आर ऑन योर नीज। जब आप अपने घुटनों पर होते हैं तब आप सर्वाधिक ऊंचे होते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त करें। ऐसा न हो कि कहा जाए कि एक भी कद आज आदम कद नहीं है। घुटनों पर जब हम होते हैं तो मात्र आदम कद नहीं, ईश्वर की अपेक्षित ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसी संदर्भ में एक प्रश्न अक्सर उठता है कि प्रार्थना क्यों? क्या ईश्वर स्वयं कुछ नहीं कर सकता? हम यह ध्यान में रखें कि ईश्वर सृष्टि में जो करता है वो मानव के संदर्भ में करता है। दूसरी बात यह कि उसने मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाया, स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है, फ्री विल दिया है। मानव चाहे तो ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चले, चाहे तो विपरीत चले, और भले ही इस प्रक्रिया में स्वयं को विनष्ट करे। ईश्वर की इच्छा के पूरे होने में मानव सहयोग आवश्यक है। प्रार्थना द्वारा मनुष्य ईश्वर की इच्छा जानता, उसके अनुरूप ढलता, उससे सामंजस्यता और तारतम्यता और लयबद्धता प्राप्त करता है। तब ईश्वर के चमत्कार मानव के लिए खुल जाते हैं। मरकुस 6:6 में लिखा है, यीशु अपने गृह नगर में कोई आश्चर्य कर्म या सामर्थ्य के काम या चमत्कार न कर सका, क्योंकि लोगों की वो आस्था नहीं थी, वो विश्वास नहीं था। प्रार्थना द्वारा हम विश्वास और आस्था की उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां परमेश्वर का काम संभव होता है। हम ऐसे पात्र बनते जाते हैं जिसमें चमत्कार उंडेला जाए। चमत्कार के लिए परमेश्वर हमसे सहयोग चाहता है। आगे लिखा है, यीशु ने अपने गृहनगर के लोगों के अविश्वास पर आश्चर्य किया कि क्यों चमत्कारों को असंभव बनाकर स्वयं का अहित करते हैं ये लोग। हम प्रार्थना से उपलब्ध सामर्थ्य को पहचानें, उसे प्राप्त करें, अनुभव करें। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वो पूरी करेगा। हम असहाय, जर्जर, अकिंचन, निर्धन, निर्बल जीवन व्यतीत न करें, परंतु हमारे जीवनों में प्रार्थना से उपलब्ध सामर्थ्य के फल दिखाई दें।